क्या हाल है बच्चों। आज हम लोग का नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है मेरी माँ। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, जो मल्हार पुस्तक है क्लास 6 का, उसका अभी तक हम लोगों ने 5 चैप्टर कर लिया है। आज हम लोग का 6 चैप्टर है जिसका नाम है मेरी माँ, पार्ट नंबर 6, मेरी माँ। जल्दी से हम लोग इस कहानी को पढ़ लेते हैं, उसके बाद जो इसके क्वेश्चंस दिए हैं उन क्वेश्चन को भी हम लोग कर लेते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इसको। देखिए, श्री राम प्रसाद बिस्मिल बड़े होनहार नौजवान थे, गजब के शायर थे, देखने में बहुत ही सुंदर थे, योग बहुत थे। जानने वाले कहते हैं कि यदि किसी और जगह या किसी और देश या किसी और समय पैदा हुए होते तो सेना अध्यक्ष बनते। सेना अध्यक्ष क्या होता है? जो सेना का सबसे बड़ा अधिकारी जो होता है उसी को सेना अध्यक्ष कहते हैं। यह कहना है हमारे देश के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह का बिस्मिल के बारे में। ऐसा सोचना था जो भगत सिंह जी थे उनका, किसके बारे में ऐसा सोचना था? राम प्रसाद बिस्मिल जी के बारे में। यहाँ पे जो बिस्मिल है ना, वो नाम के पीछे जोड़ा गया है। जैसे बहुत सारे लोग अपना नाम लिखते हैं, जैसे तेज प्रताप तेजू। जो तेजू है वो क्या करता है, निक नेम टाइप का जोड़ लेते हैं, तो वही चीज़ है। राम प्रसाद जी बिस्मिल जोड़े थे उन्होंने बाद में। फिर देखिए क्या लिखा है, राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म जब हुआ उस समय भारत पर अंग्रेजों का आधिपत्य था। मतलब अंग्रेजों के समय में जब हमारे देश पे अंग्रेज हुकूमत करते थे उस समय उनका जन्म हुआ था। बिस्मिल छोटी सी आयु से ही भारत की स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजों से लड़ते थे। छोटे समय में ही जब वो देखते थे कि जो अंग्रेज हैं वो भारतीयों को प्रताड़ित करें, तो उसी समय से वो चाहते थे कि देश में स्वतंत्रता आए और इसके लिए वो लड़ रहे थे। अंग्रेजों ने उन्हें जेल भेज दिया और फांसी की सज़ा दे दी। जेल में भी उन्होंने अंग्रेजों के अनेक अत्याचार सहे। जेल में रहते रहते ही उन्होंने चोरी छिपे अपनी आत्मकथा लिखी। मतलब जब उन्हें जेल भेजा गया तो वहाँ पे वो अपनी आत्मकथा, मतलब अपने जीवन की जो घटनाएं थी उनको लिखा उन्होंने। फिर क्या हुआ, अंग्रेजों से बचते बचाते जेल से बाहर भेजते रहे, और जो वो लिखते थे उसको क्या करते थे, चोरी छिपे अंग्रेजों से छिप कर उसे भेजा करते थे। कोई उनके जेल में जान पहचान होने वाला रहा होगा, या हो सकता है जो वहाँ पे जो स्टाफ था वो तो भारतीय ही था, तो उन्हीं के माध्यम से जो अपनी आत्मकथा वो लिखा करते थे उसे वो बाहर भेजा करते थे। फिर देखिए क्या लिखा है, उनके साथियों ने उसे प्रकाशित भी करवा दिया। इसका नाम रखा गया निज जीवन की एक छटा। ये उसका नाम है, जो आत्मकथा उन्होंने लिखी उसी का नाम है, और इसको किसने छपवाया? उनके दोस्तों ने। इस पुस्तक ने अंग्रेजों के होश उड़ा दिए। लोगों में अंग्रेजों के विरुद्ध क्रोध और बढ़ गया। क्रोध मतलब गुस्सा। इस तरह इस आत्मकथा के कारण अंग्रेज बिस्मिल को फांसी देने के बाद भी उन्हें हरा ना सके। वही कहा जाता है ना कि शरीर मर सकता है लेकिन विचार नहीं मरते। तो ये जो विचार थे वो तो अमर हो गए। बिस्मिल जी भले ही फांसी पे चढ़ गए, लेकिन उनके जो विचार थे वो आत्मकथा में उन्होंने लिखा था, वो विचार को वो नहीं मार सके। इस आत्मकथा के माध्यम से आज भी बिस्मिल हमारे मस्तिष्क में जीवित हैं। उनके विचार ही तो आज हम पढ़ रहे हैं, हम समझ पा रहे हैं। तो बिस्मिल जी के मरने के बाद भी उनके विचार क्या है, आज भी जीवित हैं। आज भी यह आत्मकथा लोगों को प्रेरित करती है। जब पढ़ते हैं तो उससे हम लोग सीखते हैं, फिर उसको अपने जीवन में अप्लाई करते हैं। तो वही कह रहा है कि उनकी आत्मकथा से हम लोग सीखते भी हैं और प्रेरित भी होते हैं। क्या आप भी क्या आप भी उनकी आत्मकथा को पढ़ना चाहते हैं? क्या कहा? हाँ, तो यह प्रस्तुत है उसी आत्मकथा का एक अंश। आत्मकथा तो बहुत बड़ी होगी, तो उसी का एक छोटा सा हिस्सा जो लगा कि ये ज़्यादा ज़रूरी है, उसी चीज़ को इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। तो आइए देखते हैं क्या लिखा है। अब ये शुरू हो रहा है। लखनऊ कांग्रेस में जाने के लिए मेरी बड़ी इच्छा थी। जो कांग्रेस था वो जैसे छोटे छोटे एरिया में भी था कांग्रेस का। जैसे कोई अभी के समय में कोई पार्टी है, उसका ज़िले में भी इकाई होती है, राज्य में भी इकाई होती है, तो वैसे ही कांग्रेस की इकाई लखनऊ में भी थी। दादाजी और पिताजी तो विरोध करते थे, किंतु माताजी ने मुझे खर्च दे ही दिया। मतलब उनके पिताजी चाहते रहे होंगे कि बेटा पढ़े लिखे, इन सब चीज़ों में ना पढ़े, लेकिन माताजी जो थी वो चाहती थी कि वो इन सब चीज़ों में, राजनीतिक भागीदारी में भी शामिल हो, जिससे क्या होगा कि अपने देश के लिए कुछ कर सकेंगे। तो आने जाने का जो खर्चा रहता होगा वो उनकी माताजी दिया करती थी। फिर आगे देखते हैं क्या है। उसी समय शाहजहाँपुर में सेवा समिति का आरंभ हुआ था। सेवा समिति मतलब दूसरों की मदद करना, सेवा करना, ऐसी एक समिति बनती थी। लोगों का ग्रुप कह सकते हैं, जो सेवा के भाव को लेकर काम करते थे। उसी सेवा समिति में क्या हुआ था, मैं बड़े उत्साह के साथ सेवा समिति में सहयोग देता था। मतलब वो भी राम प्रसाद बिस्मिल जी भी उस सेवा समिति में हिस्सा हो गए थे, और जो सेवा समिति का कार्य था उस कार्य में वो लगे रहते थे। फिर आगे देखते हैं क्या लिखा है। पिताजी और दादाजी को मेरे इस प्रकार के कार्य अच्छे ना लगते थे, किंतु माताजी मेरा उत्साह भंग ना होने देती थी। पिताजी हो सकता है बार बार डांटते रहे हों, लेकिन उनकी माताजी हमेशा उनका क्या करती थी, उत्साह वर्धन किया करती थी। फिर देखिए क्या लिखा है।
जिसके कारण उन्हें अक्सर पिताजी की डांट फटकार तथा दंड सहन करना पड़ता था। डांटते थे कि तुम ऐसा क्यों करते हो, या हो सकता है कभी उन्हें दंड भी दिया करते थे, मार दिया करते थे। ऐसी घटनाओं का उल्लेख नहीं किया गया, बस एक सांकेतिक रूप से बताने का प्रयास किया गया है। वास्तव में मेरी माताजी देवी हैं। मुझमें जो कुछ जीवन और साहस आया वह मेरी माताजी तथा गुरुदेव श्री सोमदेव जी की कृपाओं का ही परिणाम है। इसमें वो मतलब अपनी जो भी चीज़ें उनके अंदर थी उसका क्रेडिट उन्होंने किसे दिया, अपनी माताजी को दिया है और अपने गुरु जी, क्या नाम था उनका, सोमदेव जी, इन दोनों लोगों को अपना क्रेडिट दिया है। जो भी वो कार्य करते थे देश के लिए उसका क्रेडिट इन दोनों लोगों को दिया है। दादाजी और पिताजी मेरे विवाह के लिए बहुत अनुरोध करते, किंतु माताजी यही कहती थीं कि शिक्षा पा चुकने के बाद ही विवाह करना उचित होगा। उनकी माताजी शिक्षा के प्रति बहुत सतर्क थी, जागरूक थी। वो चाहती थी कि शिक्षा ग्रहण करने के बाद ही विवाह किया जाए। हो सकता है उनकी माँ उस सिचुएशन को फेस की हो और उन्हें समझ में आया हो कि क्या करना सही होगा, विवाह की उम्र किस समय करना उचित होगा। फिर आगे देखिए क्या कहा जा रहा है। माताजी के प्रोत्साहन तथा सद्व्यवहार ने मेरे जीवन में वह दृढ़ता उत्पन्न की कि किसी आपत्ति तथा संकट के आने पर भी मैंने अपने संकल्प को न त्यागा। मतलब जो भी संकल्प था, इतना दृढ़ निश्चय हो गए थे अपने माताजी की वजह से कि कैसी भी विपत्ति आ जाए, विपरीत परिस्थिति आ जाए, फिर भी अपने जो संकल्प हैं उस संकल्प को वो ना त्यागे। फिर आगे देखिए। एक समय मेरे पिताजी दीवानी मुकदमे में किसी पर दावा करके वकील से कह गए थे कि जो काम हो वह मुझसे करा ले। कुछ आवश्यकता पड़ने पर वकील साहब ने मुझे बुला भेजा और कहा कि मैं पिताजी के हस्ताक्षर वकालतनामे पर कर दूं। मतलब उन्होंने एक बार वकील से कहा था, वकील से कहा था कि जो भी काम आप कराना चाहते हैं वो आप मुझसे करा लीजिए। तो क्या हुआ कि वकील एक बार उनके घर आया और उनके पिताजी का हस्ताक्षर उनके बेटे से, मतलब राम प्रसाद जी से करवाना चाहता था। फिर क्या होता है, मैंने तुरंत उत्तर दिया कि यह तो धर्म विरुद्ध होगा, इस प्रकार का पाप मैं कदापि नहीं कर सकता। वो समझ गया कि इससे कुछ गलत कार्य भी हो सकता है या इस हस्ताक्षर का कुछ गलत उपयोग भी कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने मना कर दिया और कहा कि यह धर्म मेरे धर्म के विरुद्ध है। धर्म का मतलब जो ये धर्म है हिंदू मुस्लिम ये नहीं, धर्म का मतलब है कि जो मेरे कर्तव्य है इनके खिलाफ है। फिर क्या है देखिए आगे। वकील साहब ने बहुत समझाया कि मुकदमा खारिज हो जाएगा, किंतु मुझ पर कुछ भी प्रभाव न हुआ, ना मैंने हस्ताक्षर किए। हो सकता है उनके पिताजी ने कोई मुकदमा दायर किया हो और उनके साइन की आवश्यकता रही हो, तो वही वकील साहब समझाने का प्रयास करें कि अगर हस्ताक्षर नहीं किया तो जो आपने मुकदमा दायर किया है, ये संभावना मैं बता रहा हूँ, ये हो भी सकता नहीं भी हो सकता, मैं इस कथन के आधार पर एक संभावना व्यक्त कर रहा हूँ। तो वो मना कर देते हैं। तो उस पर वकील साहब कहते हैं कि जो मुकदमा है वो खारिज हो जाएगा। खारिज होने का मतलब है कि उसको डिसमिस कर दिया जाएगा। जैसे कोई मुकदमा हम लोग दायर करते हैं कोर्ट में, तो उस पर बहस चलती है, तो अगर वो डिसमिस हो जाएगा तो उस केस का वहीं ख़त्म। अब वो बाद में सुनवाई के लिए कोर्ट में नहीं रखा जा सकता, तो उसी चीज़ को कहा जा रहा है। इसके आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, किंतु मुझ पर कुछ भी प्रभाव न हुआ, ना मैंने हस्ताक्षर किया। उन सब बातों का जो वकील साहब ने कहा, उनकी बातों का राम प्रसाद जी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा और ना ही उन्होंने हस्ताक्षर किए। फिर आगे देखिए क्या लिखा है। अपने जीवन में हमेशा सत्य का आचरण करता रहा है, चाहे कुछ भी हो सत्य बात कह देता था। मतलब वो सत्य को ही लेके चलते थे कि कुछ भी हो जाए, कोई भी घटना हो, लेकिन क्या करना है, हमको सच बोलना है और सच के रास्ते पर ही चलना है। 11 वर्ष की उम्र में माताजी विवाह कर शाहजहाँपुर आई थी। मतलब शाहजहाँपुर में ही विवाह करके आई थी और शायद जन्म भी उनका वहीं हुआ था। राम प्रसाद जी का जन्म भी शाहजहाँपुर में ही हुआ था। उसी समय वह नितांत अशिक्षित एक ग्रामीण कन्या के समान थी। वो पढ़ी लिखी नहीं थी। अब 11 साल की उम्र में, अब उस समय तो शिक्षा का उतना विस्तार भी नहीं था और कम उम्र में विवाह भी हुआ था, इसलिए वो शिक्षा उनके पास नहीं था। इसमें लिखा भी है कि अशिक्षित एक ग्रामीण कन्या के समान थी। शाहजहाँपुर आने के थोड़े दिनों बाद दादाजी ने अपनी छोटी बहन को बुला लिया। उन्होंने माताजी को गृह कार्य की शिक्षा दी। कौन दिया? जब दादाजी ने अपनी बेटी को बुला लिया, नहीं अपनी छोटी बहन को बुला लिया, तो उन्होंने ही राम प्रसाद जी की माता जी को गृह कार्य से संबंधित जो भी चीज़ें सिखानी थी वो सिखाया। फिर आगे देखिए क्या लिखा है। थोड़े दिनों में माताजी ने घर के सब काम काज को समझ लिया और भोजन आदि का ठीक ठीक प्रबंध करने लगे। खाना बनाना, उसका प्रबंधन, किस टाइम किसको क्या खिलाना है, इन सब चीज़ों को उन्होंने समझ लिया था। किसको क्या खाना है, किसको क्या देना है, ये सारी चीज़ें किससे सीख लिया था? दादाजी की जो बहन थी उनसे। बहन ही थी ना? हाँ हाँ, बहन। फिर उसके बाद देखिए, जन्म होने के 5 या 7 वर्ष बाद उन्होंने हिंदी पढ़ना आरंभ किया।
पढ़ने का शौक़ उन्हें खुद ही पैदा हुआ था। मोहल्ले की सखी सहेलियाँ जो घर पर आया करती थीं, उन्हीं में जो शिक्षित थीं, माताजी उनसे अक्षर बोध करती थी। मतलब जो आस-पास की महिलाएँ थीं, उनसे उनकी दोस्ती हो गई थी किसकी? राम प्रसाद जी की माताजी को। तो उसमें जो शिक्षित महिलाएँ थीं, उनसे वो थोड़ा पढ़ने का ज्ञान ले लिया करती थीं और इसी तरह उन्होंने अक्षर बोध किया। अक्षर बोध का मतलब जैसे जो अल्फ़ाबेट लिखे रहते हैं, जो अक्षर लिखे रहते हैं, उनको समझना, फिर उनसे जो शब्द बनते हैं, उसको समझना, तो ये सारी चीज़ें। फिर क्या हुआ? इस प्रकार घर का सब काम कर चुकने के बाद जो कुछ समय मिल जाता, उनमें पढ़ना लिखना करती। तो जो खाली समय बचता था, उन्हीं समय में उनकी माताजी पढ़ा लिखा करती थीं। परिश्रम के फल से थोड़े दिनों में ही वह देवनागरी पुस्तकों का अध्ययन करने लगे। देवनागरी जो हम लोग लिखते हैं, यही इस लिपि को क्या बोलते हैं? इसको लिपि बोलते हैं। जो हम लोग लिखते हैं वो लिपि होता है, और हमारी हिंदी कौन सी लिपि है? देवनागरी लिपि है। तो उसी देवनागरी लिपि का उन्हें ज्ञान हो गया था, जिससे देवनागरी लिपि में लिखी हुई कोई भी पुस्तक को वो पढ़ लेती थी। फिर आगे देखिए क्या लिखा है। मेरी बहनों को छोटी आयु में माताजी ही शिक्षा दिया करती थी। मतलब इसमें बात हो रही है राम प्रसाद जी की जो बहनें थीं, उनको जो शिक्षा देने का काम था वो उनकी माताजी ने ही किया। फिर आगे देखिए क्या लिखा है। जब से मैंने आर्य समाज में प्रवेश किया, माताजी ने खूब वार्तालाप होता। आर्य समाज मतलब एक तरीके का समाज होता है जिसमें वैदिक जो पाठ्य पुस्तक होते हैं उसका अध्ययन कराया जाता है। माताजी से खूब वार्तालाप होता। उस समय की अपेक्षा अब उनके विचार भी कुछ उदार हो गए। क्या होता है कि जब हम बहुत सारी शिक्षाओं को ग्रहण करते हैं, बहुत सारे विचारों को ग्रहण करते हैं, तो हमको पता चलता है कि हमारी जो विचार है वो दूसरे के विचारों से भिन्न हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि मेरे विचार सबसे अच्छे हैं, उनके विचार गलत हैं। जब उनकी जगह पे हम लोग सोचेंगे तो हमको लगेगा कि उनके विचार भी सही हैं। तो इस तरह क्या होता है कि धीरे धीरे हम उनके विचार को भी अपनाने लगते हैं, जिससे हमारे अंदर उदारता आती है और हमको लगता है कि नहीं, हमारे विचार भी सही हैं, उनके विचार भी सही हैं। तो इससे उदारता आती है। इसी की बात राम प्रसाद जी कह रहे हैं। तो देखिए आगे क्या लिखा है। यदि ऐसी माता ना मिलती तो मैं भी अति असाधारण मनुष्यों की भांति संसार चक्र में फंसकर जीवन निर्वाह करता। उसमें वो अपनी माता जी को कह रहे हैं कि अगर उनकी जैसी माँ ना मिलती तो फिर वो भी जैसे साधारण मनुष्य हैं, जिए, काम किया, फिर मर गए। लेकिन जो समाज के प्रति जो उनके कार्य है, उस कार्य को वो ना कर पाते जो उन्होंने किया। देश के लिए जो बलिदान दिया, शायद वो बलिदान ना दे पाते और आज हम उनके बारे में भी ना पढ़ते। फिर देखिए क्या लिखा है। शिक्षा आदि के अतिरिक्त क्रांतिकारी जीवन में भी उन्होंने मेरी वैसी ही सहायता की जैसे मेजनी को उनके माता ने की थी। माता जी का सबसे बड़ा आदेश मेरे लिए यही था कि किसी की प्राण हानि ना हो। उनका कहना था कि अपने शत्रु को भी कभी प्राणदंड न देना। उनके इस आदेश की पूर्ति करने के लिए मुझे मजबूरन एक बार अपनी प्रतिज्ञा भंग करनी पड़ी। उनकी माता एक ही चीज़ चाहती थी कि कभी भी किसी की प्राण न ली जाए। इसके चलते उन्हें कभी कभी अपने जो भी प्रतिज्ञा उन्होंने ली थी उससे भी समझौता करना पड़ा है। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई सिचुएशन आया होगा कि जहाँ पे उन्हें प्राण लेने की आवश्यकता पड़ी होगी और उसके बदले उन्होंने जो संकल्प लिया होगा उसको भी एक दो बार तोड़ना पड़ा होगा। फिर देखिए यहाँ पे मेजनी की बात हो रही है। मेजनी इटली का एक राष्ट्रवादी था जो इटली के एकीकरण में उसने सहयोग किया था। इटली बहुत सारे टुकड़ों में बटा हुआ था, उस इटली को एक करने का प्रयास किया था। मेजनी भी थे और भी कई लोग थे, जैसे अपने यहाँ वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था, बहुत सारे रियासतों को मिला के भारत देश का निर्माण किया था। वैसा ही कुछ सहयोग उन्होंने इटली में दिया था। और इटली जो मेजनी था उसके इस तरीके के विचार में किसकी भूमिका थी? उसकी माता की थी। जिस प्रकार राम प्रसाद जी के विचारों में उनकी माता का योगदान था। आगे देखते हैं। जन्मदात्री जननी, इस जीवन में तो तुम्हारा ऋण उतारने का प्रयत्न का भी अवसर ना मिला। इस जन्म में तो क्या, यदि मैं अनेक जन्मों में भी सारे जीवन प्रयत्न करूं तो भी तुमसे ऋण नहीं हो सकता। इसमें वो अपने माता जी के बारे में कह रहे हैं कि आपने जो भी मेरे लिए किया, मैं उसका ऋण कैसे चुकाऊं, और शायद इस जन्म में तो ना चुका पाऊँ। यही सब बात कर रहे हैं। अपने माता के प्रति जो भावनात्मक लगाव है उसको दर्शाने का प्रयास कर रहे हैं। फिर आगे देखते हैं। जिस प्रेम तथा दृढ़ता के साथ तुमने इस तुच्छ जीवन का सुधार किया, इस छोटे से जीवन का, इस जिसमें कुछ है नहीं, ऐसे जीवन में जो आपने सुधार किया है वह अवर्णनीय है, जिसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। मुझे जीवन की प्रत्येक घटना का स्मरण है कि तुमने किस प्रकार अपनी देववाणी का उपदेश करके मेरा सुधार किया है। अपनी बातों से जो मेरे अंदर सुधार लाया है उसको वो स्मरण कर रहे हैं। फिर देखिए क्या लिखा है। तुम्हारी दया से ही मैं देश सेवा में संलग्न हो सका। जो देश सेवा मैं आज कर रहा हूँ वो किसकी कृपा से? अपनी माता जी की कृपा से ही कर सके।
फिर देखिए क्या लिखा है, धार्मिक जीवन में भी तुम्हारे ही प्रोत्साहन ने सहायता दी। जो धार्मिक जीवन है, धार्मिक कर्मकांड है, जैसे हिंदू धर्म में बहुत सारे धर्म है, कर्मकांड है, उन चीज़ों की जो भी शिक्षा थी वो भी, उसका भी योगदान किसको वो दे रहे हैं, अपनी माता जी को दे रहे हैं। उनका ही श्रेय तुम्ही को है। जिस मनोहर रूप से तुम मुझे उपदेश करती थी उसका स्मरण कर तुम्हारी मंगलमयी मूर्ति का ध्यान आ जाता है। जब मैं इन सब चीज़ों के बारे में सोचता हूँ तो मुझे तुम्हारा चेहरा नज़र आता है, अपनी माँ के बारे में ऐसा कह रहे हैं, और मस्तक झुक जाता है, और तुम्हारे चरणों में मेरा मस्तक झुक जाता है, तुमको प्रणाम करने का इच्छा करता है। यदि तुम्हें यदि मुझे ताड़ना भी देनी हो तो बड़े स्नेह से हर बात को समझा दिया। मतलब जब भी माँ को डांटना होता था तो बड़ी ही सावधानी से, बड़ी अच्छी तरीके से वो डांट के समझा दिया करती थी। यदि मैंने धृष्टतापूर्ण उत्तर दिया तब तुमने प्रेम भरे शब्दों में यही कहा कि तुम्हें जो अच्छा लगे वह करो। धृष्टतापूर्ण मतलब हो गया मूर्खतापूर्ण। जब भी मैं कोई जवाब देता था तो माँ क्या कहती थी, बड़े स्नेह से समझा दिया करती थी कि तुम्हें जो अच्छा लगे वह करो, किंतु ऐसा करना ठीक नहीं, इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। मतलब भविष्य में अगर कुछ अभी करते हो तो भविष्य में उसका परिणाम भुगतना पड़ सकता है, इसलिए जो ठीक लगे वो करो, लेकिन ये सोच के करो कि भविष्य में उसका परिणाम कोई खराब ना निकले। फिर क्या देखिए, तुमने इस शरीर को जन्म देकर केवल पालन पोषण ही नहीं किया बल्कि आत्मिक, धार्मिक तथा सामाजिक उन्नति में तुम ही मेरी सदैव सहायक रही। आत्मिक मतलब आत्मज्ञान, खुद के बारे में जानना, मैं कौन हूँ, मैं क्या करता हूँ, मेरा लक्ष्य क्या है, इस सब चीज़ों के बारे में। धार्मिक का मतलब वही जो कर्तव्य है हमारे, उसके बारे में। तथा सामाजिक उन्नति, समाज के प्रति जो हमारी जिम्मेदारी है कि समाज में जाति प्रथा ना हो, कोई किसी के साथ भेदभाव ना करे, ये सारी चीज़ें। महान से महान संकट में भी तुमने मुझे अधीर नहीं होने दिया, सदैव अपनी प्रेम भरी वाणी को सुनाते हुए मुझे सांत्वना देते रही। जब भी मुझे कोई समस्या हुई तो क्या किया, सांत्वना देते रहे कि चलो अब ठीक हो जाएगा, और करते रहो, प्रयास करते रहो, ये सारी चीज़ों की बात हो रही है। तुम्हारी दया की छाया में मैंने अपने जीवन भर में कोई कष्ट अनुभव ना किया। तुम्हारी छाया में, तुम्हारे छाया में रहते हुए मुझे आज तक कभी कोई क्या नहीं हुआ, कष्ट का अनुभव नहीं हुआ। इस संसार में मेरी किसी भी भोग विलास तथा ऐश्वर्य की इच्छा नहीं, केवल एक इच्छा है, वह यह है कि एक बार श्रद्धापूर्वक तुम्हारे चरणों की सेवा करके अपने जीवन को सफल बना सकूं। वही कह रहे हैं कि मुझे कोई किसी चीज़ की इच्छा नहीं है, ना ऐश्वर्य की इच्छा है, ना भोग विलास की इच्छा है, बस एक चीज़ की इच्छा है कि मैं तुम्हारे चरणों में क्या क्या कर सकूं, तुम्हारे श्रद्धापूर्वक तुम्हारे चरणों की सेवा करके अपने जीवन को सफल बना सकूं। किंतु यह इच्छा पूर्ण होती नहीं दिखाई देती है, और तुम्हें मेरी मृत्यु की दुख भरी खबर सुनाई जाएगी। माँ, मुझे विश्वास है कि तुम यह समझकर धैर्य धारण करोगे कि तुम्हारे पुत्र माताओं की माता या भारत माता की सेवा में अपने जीवन को बलि देवी की भेंट कर गया और उसने तुम्हारी को कलंकित ना की। इसमें ये कहने का प्रयास कर रहे हैं राम प्रसाद जी कि कुछ समय के बाद जब मुझे फांसी होगी तो इसकी खबर आपको भी लगेगी, लेकिन इसमें क्या कहा जा रहा है कि माँ तुम धैर्य करोगे, तुम रोओगी नहीं, तुमको यह गर्व होगा कि तुम्हारा बेटा माताओं की माता, मतलब हमारे भारत माता के लिए शहीद हुआ है। फिर आगे देखिएगा लिखा है, जब स्वाधीन भारत का इतिहास लिखा जाएगा तो उसकी किसी पृष्ठ पर उज्ज्वल अक्षरों में तुम्हारा भी नाम लिखा जाएगा। गुरु गोविंद सिंह जी की धर्मपत्नी ने जब अपने पुत्रों की मृत्यु की खबर सुनी तो बहुत प्रसन्न हुई थी और गुरु के नाम पर धर्म रक्षार्थ अपने पुत्रों का बलिदान पर मिठाई बांटी थी। जन्मदात्री वर दो कि अंतिम समय भी मेरा हृदय किसी प्रकार विचलित ना हो और तुम्हारे चरण कमलों को प्रणाम कर मैं परमात्मा का स्मरण करते हुए शरीर त्याग करूं। राम प्रसाद बिस्मिल जी। देखिए इसमें गुरु गोविंद सिंह जी का नाम लिखा गया। ये जो हमारा सिख धर्म है, उस सिख धर्म के जो अंतिम गुरु थे, 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी थे, उनके जो बेटे थे उनको शहीद कर दिया गया था, जिन्होंने धर्म की रक्षा करते हुए अपने जीवन को त्याग दिया, बलिदान दिया, सर्वश्रेष्ठ बलिदान दिया। तो उस चीज़ का भी उल्लेख किया गया है। फिर आइए देखते हैं क्या है। लेखक से परिचय। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अनेक क्रांतिकारी वीरों ने अपना बलिदान दिया। सरफरोशी की तमन्ना जैसा तराना लिखने वाले राम प्रसाद बिस्मिल भी उन्हीं क्रांतिकारियों में से एक थे। मात्र 30 वर्ष की आयु में अंग्रेज सरकार द्वारा उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। असाधारण प्रतिभा के धनी राम प्रसाद बिस्मिल एक अच्छे कवि लेखक भी थे। उन्होंने अनेक पुस्तकें लिखी जिनमें उनकी आत्मकथा काफ़ी चर्चित रही। मेरी माँ उनकी आत्मकथा का ही एक अंश है। इसमें लेखक का परिचय दिया जा रहा है, वो किस प्रकार की चीज़ें लिखा करते थे, कैसी रचनाएं किया करते थे। अब उसमें उनकी एक सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में, एक बहुत फेमस
फेमस वो है जो हम लोग आज़ादी के समय 15 अगस्त के समय हम लोग उसका उच्चारण करते हैं। अब आइए क्वेश्चन आंसर को करते हैं। सबसे पहला क्या है, मेरी समझ से। मेरी समझ में पहला वाला क्या है, किंतु यह इच्छा पूर्ण होती नहीं दिखाई देती। बिस्मिल को अपनी किस इच्छा के पूर्ण न होने की आशंका थी। इसमें देखिए तीसरा जो है, अपनी माँ की जीवन पर्यंत सेवा करने की। इसमें कौन सा होगा, अपने माँ की जीवन पर्यंत, यही वाला, ये कौन सा है, देखिए 3 नंबर होगा ये। फिर दूसरा वाला देखिए, राम प्रसाद बिस्मिल की माँ का सबसे बड़ा आदेश क्या था। इसमें होगा, कभी किसी के प्राण ना लेना, कभी किसी के प्राण ना लेना, कभी किसी के प्राण ना लेना। ये वाला हो गया। अब अपने मित्रों के साथ तर्कपूर्ण चर्चा कीजिए कि आपने ये उत्तर क्यों चुना। देखिए जो पहला वाला है उसमें जब आप शुरू में पढ़ेंगे तब ये जान पाएंगे कि उस उसके भावार्थ को समझ पाएंगे। देखिए क्या लिखा है, किंतु यह इच्छा पूर्ण होती नहीं दिखाई देती। उसमें क्या होता है कि उनको जो फांसी देने की जो सज़ा मिल जाती है अंग्रेज़ों की तरफ से, इस कारण वो ऐसा कहते हैं कि शायद मैं इस चीज़ को पूरा ना कर सकूँ, अपने माता की सेवा ना कर सकूँ। और दूसरे वाले में देखिए क्या लिखा है, राम प्रसाद बिस्मिल की माँ का सबसे बड़ा आदेश क्या था। उसमें वो कहते हैं ना कि कुछ भी हो जाए तुम किसी का प्राण मत लेना, किसी भी स्थिति में प्राण मत लेना। और उसके बदले में उन्हें कई बार अपने संकल्पों को भी तोड़ना पड़ा था, कई बार नहीं, 1-2 बार उसका उल्लेख किया है, तो उस चीज़ को लिख लीजिएगा। सही, देखते हैं पंक्तियों पर चर्चा। पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियाँ नीचे दी गई हैं, इन्हें पढ़कर समझिए और उन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया, कक्षा में अपने विचार साझा कीजिए और लिखिए। यदि मुझे ऐसी माता ना मिलती तो मैं भी अति साधारण मनुष्यों की भांति संसार चक्र में फंसकर जीवन निर्वाह करता है। देखिए इसमें मैंने उसी समय समझाया था। इसमें जैसे आम आदमी कैसा होता है, जन्म लिया, अपने कार्यों को किया, फिर मर गया, कोई उसका नाम नहीं, ना उसने समाज के प्रति कुछ किया। लेकिन राम प्रसाद बिस्मिल ने अपनी जिम्मेदारियों को पूरा किया। जब उन्होंने देखा कि भारत माता जिसपे अंग्रेज़ों ने गुलाम बना लिया है, तो उन्होंने उसको तोड़ने का प्रयास किया और अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। तो उस चीज़ को इसमें लिख लीजिएगा। फिर देखिए दूसरा क्या लिखा है, उनके इस आदेश की पूर्ति करने के लिए मुझे मजबूरन 1 बार अपनी प्रतिज्ञा भंग भी करनी पड़ी थी। इसमें क्या है, उनकी माताजी ने जब उनसे कहा कि तुम किसी की भी प्राण नहीं लोगे, तो उसी समय उस चीज़ को पूरा करने के लिए, उस चीज़ को बनाए रखने के लिए उन्होंने अपने संकल्पों को भी तोड़ा। लेकिन क्या हुआ, उन्होंने किसी का प्राण लेने का जो वादा अपने माँ से किया था उसको पूरा किया। तो इस व्याख्या में ये लिख लीजिएगा। अब देखिए मिलकर करें मिलान में, पाठ में से चुनकर कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, अपने समूह में इन पर चर्चा कीजिए और इन्हें इनके सही अर्थ या संदर्भों से मिलाइए। इसके बाद आप शब्दकोश, इंटरनेट, पुस्तकालय या अपने शिक्षकों की सहायता ले सकते हैं। अब देखिए देवनागरी का जो होगा, इसमें होगा चौथा, भारत की एक भाषा लिपि जिसमें हिंदी, संस्कृत, मराठी आदि भाषाएं लिखी जाती हैं। अभी मैंने बताया था ना, ये जो हम लिखे हैं ये क्या है, देवनागरी लिपि है। और ये कौन सी लिपि है, रोमन। ठीक। फिर देखिए दूसरा क्या है, आर्य समाज। ये क्या है, महर्षि दयानंद द्वारा स्थापित एक संस्था। फिर है तीसरा मेजनी, इसका होगा इटली के गुप्त राष्ट्रवादी दल का सेनापति, इटली का मसीहा था जिससे लोगों को एक सूत्र में बांधा। और चौथा होगा गोविंद सिंह, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे, उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। तो ये हो गया। अब देखिए नेक्स्ट पे आते हैं, सोच विचार के लिए। पाठ को एक बार और फिर से पढ़िए, दिए गए प्रश्नों के बारे में पता लगाकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। बिस्मिल के माता जी जब ब्याह कर आई तो उनकी आयु काफ़ी कम थी, फिर भी उन्होंने स्वयं को अपने परिवार के अनुकूल कैसे ढाला। उन्होंने जो खाने की चीज़ों के बारे में सीखा, गृह कार्यों को सीखा, ये सब चीज़ें लिख लीजिएगा। कौन सा दिया है इसमें, सोच विचार के लिए, सोच विचार के लिए। इसमें का वाला देखिए क्या लिखा है,
अपने परिवार के अनुकूल कैसे बनाया, गृह कार्यों को सीखकर। ठीक। फिर खा वाला है, उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति के बल पर स्वयं को कैसे शिक्षित किया। सहेली, जो सहेलियां थीं, उन सहेलियों के माध्यम से, जो पढ़ी लिखी महिला थी, उनसे उन्होंने सीखा था। तो उससे क्या होता, फिर धीरे धीरे वो जो देवनागरी लिपि है उसको समझने लगी थी और किताबों को पढ़ने लगी थी। फिर दूसरा क्या है, बिस्मिल को साहसी बनाने में उनकी माताजी ने कैसे सहयोग दिया। उसमें उन्होंने जो अपनी शिक्षाएं ग्रहण की थी उसका भी कुछ उपदेश दिया, उन्हें हर चीज़ पे समझाना और ये कहना कि अगर गलत कर रहे हो तो उसका परिणाम समझ लेना, ये सारी चीज़ों का आप उल्लेख कर दीजिएगा। फिर देखिए तीसरे नंबर पर आइए, आज से कई दशक पहले बिस्मिल की माँ शिक्षा के महत्व को समझती थी, बताइए कैसे। उस समय के थोड़ा इतिहास को आप बताने का प्रयास कीजिएगा कि उस समय राष्ट्रवादी आंदोलन चल रहा था, उस समय अखबारों का प्रचलन था और अखबारों के माध्यम से राष्ट्रवाद की जो भी घटनाएं थी उसके बारे में जाना जा सकता था। इसलिए उनकी माता ने सोचा कि अगर मुझे इस देश में जो भी घटनाएं चल रही हैं उनको अगर अखबारों के माध्यम से समझना है तो मुझे शिक्षा ग्रहण करना बहुत आवश्यक है। इससे मैं अपने परिवार में भी शिक्षा का प्रसार कर सकती हूँ। उन्होंने अपनी बेटियों को भी पढ़ाया। राम प्रसाद बिस्मिल के जो बहनों को शिक्षा मिली थी वो भी उनकी माता के माध्यम से मिली थी। तो इन सब चीज़ों को लिख लीजिएगा। फिर आइए लास्ट में, हम कैसे कह सकते हैं कि बिस्मिल की माँ स्वतंत्र और उदार विचारों वाली थी। देखिए इसमें एक जगह उल्लेख हुआ है कि शिक्षा ग्रहण करने के बाद उनके जो विचार है वो उदार हो गए थे। ऐसा किसने कहा है, राम प्रसाद बिस्मिल जी ने कहा है, तो उस चीज़ को उल्लेख कर दीजिएगा। अब देखिए लास्ट में इसके बाद क्या है, आत्मकथा की रचना। यह पाठ राम प्रसाद बिस्मिल की आत्मकथा का एक अंश है। आत्मकथा यानी अपनी कथा। दुनिया में अनेक लोग अपनी आत्मकथा लिखते हैं, कभी अपने लिए तो कभी दूसरों के लिए। इस पाठ को एक बार फिर से पढ़िए और अपने समूह में मिलकर इस पाठ की ऐसी पंक्तियों की सूची बनाइए जिनमें पता लगे लेखक अपने बारे में कह रहा है। और दूसरा क्या है, अपनी समूह की सूची को कक्षा में सबके साथ साझा कीजिए। इसमें जैसे जो उन्होंने प्रण लिया था उसके बारे में उल्लेख कर दीजिएगा, और वो जो लखनऊ जाने के लिए बात करते हैं उस चीज़ का उल्लेख कर दीजिएगा, और फिर अपने माँ की जो सेवा करने का भाव उनके मन में रहता है उस चीज़ का उल्लेख कर दीजिएगा। ये 3-4 चीज़ें उल्लेख कर दीजिएगा। अब देखिए शब्द प्रयोग तरह तरह के। माता जी अपने अक्षर बोध करती। इस वाक्य में अक्षर बोध का अर्थ है अक्षर का बोध या ज्ञान। एक अन्य वाक्य देखिए, जो कुछ समय मिल जाता उसमें पढ़ना लिखना करती। इस वाक्य में पढ़ना लिखना अर्थात पढ़ना और लिखना। हम लेखन में शब्दों को मिलाकर छोटा बना लेते हैं जिससे समय स्याही कागज आदि की बचत होती है। संक्षेपीकरण मानव का स्वभाव भी है। इस पाठ में ऐसे शब्द खोज कर सूची बनाइए। तो अपने पाठ में इसे खोज के बना लीजिए, जैसे सोना, रोना, नहाना, धोना, ऐसे खोज खोज के लिख लीजिएगा। ये मैं अपने तरफ से बता रहा हूँ। तो जब इसमें कहानी को पढ़ेंगे तो ऐसे बहुत सारे शब्द आपको मिलेंगे, उन शब्दों का एक सूची बना के लिख लीजिएगा। फिर आइए आगे देखते हैं। आपकी बात में राम प्रसाद बिस्मिल के मित्रों का नाम खोजिए और स्वतंत्रता आंदोलनों में उनकी भागीदारी पर कक्षा में चर्चा कीजिए। अब देखिए राम प्रसाद बिस्मिल जी के जो आपकी बात में हम लोग ये लिख रहे हैं, इसमें क्या दिया है, स्वतंत्रता आंदोलन में राम मित्रों के नाम लिखना है ना। रोशन सिंह का लिख दीजिएगा, भगत सिंह जी का नाम लिख दीजिएगा, अशफाकुल्ला खान जी का नाम लिख दीजिएगा, राजेंद्र लाहिड़ी जी का नाम लिख दीजिएगा। ये 3-4 नाम लिख दीजिएगा, हो जाएगा। फिर देखिए खा में आइए, नीचे लिखे बिंदुओं को आधार बनाते हुए अपनी माँ या अपने अभिभावकों से बातचीत कीजिए, उनके बारे में गहराई से जानिए कि उनका प्रिय रंग, भोज्य पदार्थ, गीत, बचपन की यादें, प्रिय स्थान आदि कौन कौन से थे। उदाहरण के लिए आपका जन्म कहाँ हुआ था, आपकी प्रिय पुस्तक का नाम क्या है। ये अपनी माता से या अपने जान पहचान सगे संबंधियों से ये सब चीज़ें पूछना है, फिर उसको लिखना है। तो ये आपको खुद ही करना पड़ेगा। पुस्तकालय या इंटरनेट से, आप पुस्तकालय से राम प्रसाद बिस्मिल की आत्मकथा खोजकर पढ़िए। देशभक्तों से संबंधित अन्य पुस्तकें जैसे उनके पत्र, आत्मकथा, जीवनी आदि पढ़िए और अपने मित्रों से साझा कीजिए। तो इसे इंटरनेट के मदद से जब आप सर्च करेंगे गूगल पे तो सारा कुछ दे देगा, उसको पढ़ के अपना लिख के और उसका बना लीजिएगा नोट्स। अब देखिए शब्दों की बात में, आप अपनी माँ को क्या कहकर संबोधित करते हैं। अन्य भाषाओं में माँ के लिए प्रयुक्त संबोधन और माँ के लिए शब्द ढूंढिए।
क्या उनमें कुछ समानताएं दिखाई देती हैं? हाँ तो क्या। देखिए जो समानता होगी वो भावनाओं की समानता होगी। भाव तो वही रहेगा, चाहे हम ब्रिटेन में चले जाएं, ब्रिटेन के लोग हों, चाहे बंगाल के लोग हों, चाहे तमिलनाडु के लोग हों, माँ बेटे का जो भाव है, जो प्रेम है, भावनाओं में क्या प्रेम, अपनापन, ये सारी चीज़ें तो हर समय रहेगी। आप कहीं चले जाओ ये सारी चीज़ें रहनी है। तो ये जो है ये समानता है। और कहाँ पे क्या बोलते हैं, संस्कृत में क्या बोलते हैं? जननी। भोजपुरी में महातारी। बंगाल में माँ। फिर अम्मा। साउथ में अम्मा बोलते हैं। फिर अम्मी बोलते हैं कहाँ पे, उर्दू में। तो ऐसे खोज के और कहाँ कहाँ क्या बोलते हैं खोज के लिख लीजिएगा, इतना तो काफ़ी हो जाएगा आपके लिए। फिर देखिए आज की पहेली, यहाँ दी गई पहेली में पाठ से 12 विशेषण दिए गए, इन्हें छाड़कर पाठ में रेखांकित कीजिए। तो इसमें आप लोग कर लीजिएगा, जैसे बड़ा दिया हुआ है, दुख भरी दिया हुआ है, फिर है मनोहर। तो ये आप खुद कर लीजिएगा। अब देखिए झरोके से, हे मातृभूमि तेरी जय हो, सदा विजय हो, प्रत्येक भक्त तेरा सुख शांति कांतिमय हो, अज्ञान की निशा में दुख से भरी दिशा में संसार के हृदय में तेरी प्रभा उदय हो, तेरे प्रकोप सारे जग का महाप्रलय हो, तेरी प्रसन्नता ही आनंद का विषय हो। वह भक्ति दे के बिस्मिल सुख में तुझे ना भूले, वह शक्ति दे के दुख में कायर ना हृदय हो। ये भी राम प्रसाद बिस्मिल जी की एक कविता है, उसको भी यहाँ पे उल्लेख किया गया। फिर देखिए लास्ट में क्या बचा, खोजबीन के लिए माँ से संबंधित 5 रचनाएं पुस्तकालय से खोजें और अपनी पत्रिका बनाएं। तो ये आप अपने से कर लीजिएगा। आज का चैप्टर खत्म हो गया। इस चैप्टर को हम लोगों ने समझा भी, और इसके जितने भी सॉल्यूशन थे उसको भी हम लोगों ने किया। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग फिर से उस पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे, समझेंगे, और उसकी जो भी क्वेश्चन हैं उनको भी करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।